स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जहां हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए, जो हमारी लास्ट राशि है। और यहां हम देखेंगे 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक पाइसेस का यानी मीन राशि और मीन लगन के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है और इसके साथ साथ जो है कई ग्रह परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस वीक में सिर्फ मून परिवर्तित होंगे और उनके साथ जो मरकरी है बुध, वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध की जो स्थिति है, बुध अभी चल रहे हैं अपने ही घर में, स्वग्रही होके चल रहे हैं, उच्च के हैं, लेकिन 3 तारीख को ये यहाँ से निकलकर और प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। देखिए, यहाँ से निकलकर और प्रवेश करेंगे तुला राशि में, यहाँ इनकी स्थिति रहने वाली है और आपके लिए ये अष्टम में आ जाएंगे। यानी अगर हम चंद्रमा की भी स्थिति देखें तो चंद्रमा देखिए सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट होगा तो धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, उसके बाद कुंभ में रहेंगे और उसके राहु के साथ रहेंगे। यानी एंड ऑफ द वीक 4 और 5 तारीख को जो चंद्रमा की स्थिति है आपके लिए कमजोर हो जाएगी। त्रिक भाव में चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर में होते हैं तो कमजोर फल देते हैं। तो यहाँ उनकी जो स्थिति रहने वाली है, एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, केयरफुल रहना है, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना। और बुध जो स्वग्रही होके आपके 7th हाउस में, आपके स्पाउस के हाउस में थे, वो अष्टम में चले जाएंगे, मंगल के साथ आ जाएंगे। हालांकि मंगल और बुध की युति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, दोनों बिल्कुल हम कहेंगे कि फ्रेंड्स नहीं होते हैं। लेकिन जो ये जिस घर में दोनों आ रहे हैं, यानी शुक्र के घर में आ रहे हैं, तुला में आ रहे हैं, तो मंगल भी तुला यानी शुक्र से उनकी सम न्यूट्रल रहते हैं और बुध के खासे फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर स्थिति ठीक है और यहाँ पर ये इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ाने वाला ये युति होती है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं होते तो इनका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। अगर हम यहाँ सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शुक्र, केतु और मंगल और उसके बाद बुध, यहाँ 4 ग्रह आपके त्रिक भाव में है, राहु भी त्रिक भाव में है, बाद में चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी बार बार आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं तो उसे अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि केतु जब ऐसी जगह होते हैं तो ये बीमारियों को थोड़ा सा छिपाने वाले होते हैं। यानी आपको डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, बार बार कोई ना कोई इशू आएगा लेकिन पता नहीं लगेगा क्या है। तो आपको प्रॉपर चेकअप करवाते रहना है और इसके साथ साथ थोड़ा सा बॉडी में पेन्स भी आपको रह सकते हैं। देखिए, मंगल जहाँ विराजमान है तो कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इशू इस वीक में रह सकते हैं। स्पेशली जो 4 और 5 तारीख है वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वहां जब 4 और 5 को यानी 3 के बाद आपको स्टमक से रिलेटेड भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, गोचर के आधार पर, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो मीन राशि की 7.5 चल रही है और 7.5 का भी सेकंड फेज चल रहा है, जो सबसे ज्यादा हम कहते हैं खराब माना जाता है। यहाँ पर शनि का होना आपकी लगन में ही आपको मानसिक तनाव रखेगा, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आपकी खुद की कुंडली में देखिए शनि अगर अच्छी स्थिति में है, त्रिक भाव में नहीं है, तब तो ये 7.5 इतनी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर शनि आपके खराब अवस्था में है, दिक्कत दे रहे हैं, तो आप मान के चले कि इस समय में आपको और दिक्कत हो सकती है। तो 4-5 तारीख को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चले, कहीं दूर दराज की यात्राएं ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लव लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो जो त्रिकोण, ये 5th हाउस होता है, यहाँ से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड मून है और इस वीक में अगर हम देखें तो मून 12वें घर में रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे 4 और 5 तारीख को। तो 3 तारीख की शाम से ही आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, मूड स्विंग्स, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती है। मूड कभी बहुत अच्छा होगा, कभी खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली 4 और 5 को, अन्यथा लड़ाई के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, तो केयरफुल रहें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है और यहाँ पर आपके सूर्य विराजमान है और शनि सामने है। सूर्य और शनि का हम कहेंगे आमने सामने होना अच्छा नहीं माना जाता, पिता पुत्र हैं। और 7th हाउस में जब भी सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह आ जाते हैं, क्रूर पापी ग्रह, तो ये उसे डैमेज करते ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है और यहाँ परेशानियां साफ नजर आ रही हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना और वैवाहिक जीवन में
खास तौर से यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि जो स्थिति है, बुध जो स्वग्रही होके आपके वैवाहिक जीवन को बचा रहे थे, वो भी अब अष्टम में चले जाएंगे, तो कमजोर हो जाएंगे। जो धैर्य है या जो डिप्लोमेसी होती है रिश्तों को बचाने के लिए कि ठीक है थोड़ा सा बैलेंस करके चले, वो यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो इस वीक के एंड में यानी 3, 4, 5 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस समय कोई नए रिश्ते में जाने से बचना चाहिए, जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, गुरु आपके लॉर्ड है और गुरु सुख भाव में बैठे हैं, चीजें आपके लिए ठीक बनी हुई हैं। लेकिन देखिए, यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है कि धन की स्थिति को संभालना है। लोन्स वगैरह आप पे चढ़ सकते हैं क्योंकि आपके धन भाव के लॉर्ड मंगल आपके अष्टम में चले गए हैं, आगे बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी किसी भी तरीके से आपको लोन्स वगैरह में नहीं पड़ना है, खर्चे नहीं करने, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, फोमो देखा दाखी में तो बिल्कुल नहीं आना है। लेकिन इसके अलावा जो चल रहा है उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कार्य क्षेत्र अच्छा है। कुछ ना कुछ लर्निंग्स रहेंगी, कोई आपकी ऐसी, अगर आप जॉब में है तो एक्टिविटीज होंगी, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, ट्रेनिंग्स होंगी, तो आप यहाँ पर ग्रूम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। जो भी लोग किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी के काम में है, टीचिंग में है और इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, वहां पर लाभ की संभावना बनी हुई है। धन की स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। और देखिए, शनि का यहाँ होना, थोड़ा सा आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचना है, धोखों से बचना है। पार्टनरशिप के लिए हम कहेंगे कि समय अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में सरकारी कार्य में, सरकारी कार्य क्षेत्र में है तो वहां लाभ हो सकता है। सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है आपकी निर्णय शक्ति को अच्छा रखेगी। लेकिन एंड ऑफ द वीक आपको कोई मेजर डिसीजन प्रोफेशनली, पर्सनली नहीं लेना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो समय अच्छा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है। खास तौर से 4 और 5 तारीख को पढ़ाई में यहाँ पर मन नहीं लगने वाला है, तो कोशिश करें तो रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। अध्यात्म की बात करें और आपके भाग्य की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं, ज्ञानी भी हैं, और अभी 7.5 चल रही है, शनि यहाँ पर चल रहे हैं आपकी राशि में। तो जब भी 7.5 शनि आता है तो इंसान को समझ में आ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो मोह माया से थोड़ा सा दूर होते हैं और अध्यात्म और भगवान की तरफ जुड़ते हैं, और वही एक रास्ता है जिससे आप इस सारे कठिन समय से निकल सकते हैं। तो समय यहाँ पर हम कहेंगे धीरे धीरे बेटर होगा, पर बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है, क्योंकि जो आपके नवम भाव के लॉर्ड हैं मंगल, वो भी अष्टम में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको चीजों का ध्यान रख के चलना है और सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देना है। बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना है, और हायर एंड रिस्क पर भी नहीं जाना है कि ठीक है ये कर लेते हैं या स्टॉक में लगा देते हैं या यहाँ पैसा लगा देते हैं आगे आ जाएगा। वो ये वीक, ये समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी IT से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। देखिए, आप आध्यात्मिक हैं और इस समय बिल्कुल देवी के दिन चल रहे हैं, अध्यात्म के दिन चल रहे हैं। तो जितना हो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाएं गायत्री मंत्र के साथ। अष्टमी, नवमी और दशहरा रहेगा। अष्टमी नवमी के दिन आप अवश्य छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, कुछ मीठा प्रसाद जरूर दें। अनार का जो प्रसाद है, अनार के भोग लगा के आप छोटे बच्चों को जरूर बांटें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ चना अवश्य चढ़ाएं, और आपके जो लॉर्ड हैं उनका बीज मंत्र आप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स पे अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।